हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है कैंडलस्टिक पैटर्न की, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात करी थी हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की, कि कैसे वहां पे बायर्स जो हैं वो अपना दम दिखाते हैं। अब आज जो है हम बात करने वाले हैं कि कहां पर टॉप पे जाके, यानी कहां पर रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद जो है प्राइस क्या करती है, वहां पर सेलर्स अपना दम दिखाते हैं। सेलर्स इनिशिएट कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, जब भी हम इनिशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि प्राइस इनिशियल मोमेंटम को पलटने वाली है, तो उसकी शुरुआत हैमर से, इन्वर्टेड हैमर से या फिर शूटिंग स्टार से और हैंगिंग मैन से होती है। पहले अपन एक बार ये समझ लेते हैं कि हैंगिंग मैन क्या होता है, और फिर सीधा समझेंगे कि यहाँ पर हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार हमें निफ्टी पर मिल रहे हैं, किसी स्टॉक्स पर मिल रहे हैं, अपन स्पेसिफिक ढूंढना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आई होप आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया होगा, जिसमें मैंने कहा था कि कम से कम 10 से 20 अलग अलग स्क्रिप्ट्स पे जाके आपको क्या करना है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है। तो आज का भी आप नोट डाउन कर लो, आपको जाकर के शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन ढूंढना आएगा। अब कहां पर बनेगा हैंगिंग मैन, तो एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि हैंगिंग मैन जो है, जब भी प्राइस मोमेंटम कर रही होगी तो ये हमें ऊपर की साइड में मिलने वाले दोनों पैटर्न। अब जो हैंगिंग मैन होता है वो क्या करता है, एक और चीज, ये अपने को हमेशा मिलेंगे रेजिस्टेंस के पास। जब भी प्राइस ऊपर में है तो हम इसे हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बोलेंगे, और जब भी प्राइस नीचे में है तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर के करके बोलेंगे। ये चीज का बोलने का विशेष ध्यान रखना है। कौन किसका अपोजिट है, क्या है, भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख के इसको समझना, बहुत मजा आएगा। हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें कि या तो ग्रीन ऐसा बना होता है। अब ये तो बोले हैमर हो गया। हैमर में अंतर क्या है कि हैमर बन रहा है नीचे की साइड, ये कहां बन रहा है, ऊपर की साइड। इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ही रिएक्ट करती है। अब ठीक इसका अपोजिट शूटिंग स्टार क्या होगा, बोले ये तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये क्या है, प्राइस को नीचे की तरफ धकेल रहा है ऊपर से, यानी कि ये है रेजिस्टेंस पर, इसलिए इनके बोलने के नाम अलग है। अगर आप इसको इन्वर्टेड हैमर बोलोगे, इसका मतलब आप नीचे की साइड में बात कर रहे हो, यानी आप मार्केट को ऊपर की साइड ले जाने की बोल रहे हो। और अगर आप इसको शूटिंग स्टार बोल रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट को और नीचे की तरफ धकेलने की बात कर रहे हो। तो आप क्या बोल रहे हो, टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी से ये पता चलता है कि आप मार्केट को किस डायरेक्शन में फेवर करना चाहते हो। ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब यहां से अगर हम कलर चेंज करते हैं और बात करते हैं कि क्या, तो सिनेरियो सेम है, ये हमें पता है, ये हम पिछले वाली वीडियो में समझ चुके हैं, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या सिनेरियो सेम है, स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही बनेगा, शूटिंग स्टार और हैमर, कंडीशन भी वही होगी। ये टेल है और ये बॉडी है। अब यहां पर जो टेल है, टेल को बड़ा होना चाहिए कितना, बॉडी से कम 2 गुना से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकलेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और मार्केट नीचे की साइड धकेल सकता है, क्योंकि अब हम कहां पर है, रेजिस्टेंस पर। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, मैंने आपको कहा है कि इसकी आने वाली सीरीज में जब हम प्राइस एक्शन को और पक्का कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स पर उतरेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ मार्क कर लेने से रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होते हैं। स्पेसिफिक जगह को ढूंढ के, कहां पे मार्केट होल्ड होता है सबसे ज्यादा, कहां पे स्टॉपेज आते हैं, उसी जगह को हम प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसकी भी चर्चा अपन करेंगे, और आप देखिएगा जहां पे भी अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे वहां पर ये मिलेंगे। जैसे इस वक्त अगर आप निफ्टी को देख पा रहे हैं, अगर ये रेजिस्टेंस अगर आप बोलते हैं तो आपको यहाँ शूटिंग स्टार मिल रहा है। इसमें नया क्या है, दिस इज शूटिंग स्टार, सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब इसका मतलब क्या यहाँ से मद्दी होगी, जी नहीं। मैंने एक पिछली वाली बात में सेकंड रूल लिखवाया था, ये तो मेरा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल था दे रिक्वायर्स कंफर्मेशन सिग्नल। क्या मुझे यहाँ पर निफ्टी पे अभी कोई कंफर्मेशन दिख रही है, क्या मुझे यहाँ से कोई ब्रेकडाउन होता दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ से ब्रेकडाउन होता दिखेगा, ब्रेकडाउन कैसे होगा उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लियर करके और समझना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो अब आप देखिए कि ब्रेकडाउन का सिनेरियो क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ये है ट्रू एनालिसिस। अब मैं एकदम आपको ट्रू पिक्चर का एनालिसिस दे रहा हूं कि हाँ ऐसे इसको देखा जाता है। शूटिंग स्टार बन गया, बिल्कुल एकदम तैयारी से बैठा हूं, क्या कि अगर मार्केट गिरा और इस वाले जोन के नीचे निकला, ठीक है, यहां से मुझे फॉल मिलना शुरू हुआ, और आपको समझ जाना है कि अब यहां से फिर मार्केट जो है फिर से एक या तो साइडवेज फॉर्म में नीचे में कहां पर आएगा, 21,200 से 20,800 के बीच में यहाँ इस वाले जोन में सस्टेन करेगा। और अगर ये नहीं मिलता और प्राइस यहां से इसी लेवल को कंटिन्यू करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, शूटिंग स्टार को कंफर्मेशन मिल ही नहीं पाया अगले 2-3 दिन, और प्राइस जैसे ही यहां से अगला मूव ऊपर की तरफ लेगी तो फिर मुझे मोमेंटम ऊपर की तरफ ही मिलेगा। ये शूटिंग स्टार को कंफर्मेशन नहीं मिला, मतलब नो ट्रेड। अब पहला रूल ये बना लेना, जब तक मेरा सेटअप नहीं तब तक ट्रेड नहीं। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि मुझे हर जगह जाके ट्रेड में उंगली करनी है। जब मुझे लग जाएगा कि मैं स्पेसिफिक हूं, सही तरीके से ट्रेड कर रहा हूं, मेरा स्पेसिफिक सेटअप है। सेटअप क्या है, शूटिंग स्टार बना, कैंडल मिला,
उसके बाद आप ट्रेड करो, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप 70 बार 100 में से 70 बार आप पैसा कमाओगे। 100 में से आप 70 बार पैसा कमाओगे अगर कंफर्मेशन पर ट्रेड करोगे। आप चाहो तो जाके बैक टेस्ट कर लेना। ये जो है मैंने आपको एकदम ट्रू एनालिसिस दिया था कि निफ्टी यहां से कैसा बिहेव करेगी। अब अपन चलते हैं यहां से एक बार शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन को ढूंढने के लिए। तो आप देखिएगा अपन पहुंच गए हैं हैंगिंग मैन पर कि हैंगिंग मैन का एनालिसिस यहां पर कैसे हो रहा है। ये देखिए ये बना हैंगिंग मैन। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ हैंगिंग मैन बनेगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से हैंगिंग मैन है पर छोटा है, और इसके अलावा ये भी हैंगिंग मैन है पर बॉडी के बराबर का है। तो ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर बॉडी और टेल बराबर हो जा रही है तो हैंगिंग मैन इनवैलिड हो जा रहा है, और इनवैलिड होने के कारण कंफर्मेशन में मिल रहा है तो भी प्राइस का मुझे रिएक्शन ऊपर की साइड मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो हैंगिंग मैन बन रहा है इसमें क्या हुआ, प्राइस कभी भी इसके स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा पाई। अब आप देखिए इससे पता चलता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करते हैं, हमें सही जगह पर ढूंढना पड़ता है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रही है तो यहाँ क्या मुझे यहाँ ट्रेड मिल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। 2 बार ट्रेड मिले और प्राइस का रीटेस्ट भी हुआ कि यहाँ पर जो सेलर्स मौजूद थे उनमें कितना दमखम था वो भी प्राइस ने चेक किया है। चेक करने के बाद फिर जाके मुझे एक तेज मोमेंटम नीचे की तरफ मिला। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक हैंगिंग मैन के कारण मार्केट गिर गया, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग के सिनेरियो का एनालिसिस है। क्या होता है एक बच्चा जब शुरुआत करता है अपनी तो किससे करता है, KG1 से, प्ले स्कूल से, तो वहां पे सबसे पहले वो A फॉर एप्पल सीखता है ना कि Z फॉर ज़ीब्रा। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं हैंगिंग मैन बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर जाएगा, पर हैंगिंग मैन का एनालिसिस करते हुए मुझे A से Z तक पहुंचना है। तो ये Z तक पहुंचने का रास्ता इस A से शुरू होता है, ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। इस हिसाब से हैंगिंग मैन को ढूंढा जाता है। अब अपन 2-1 एग्जांपल हैंगिंग मैन के और 2-1 एग्जांपल शूटिंग स्टार के और ढूंढते हैं। अब अपन निफ्टी पर ही है और निफ्टी पर अब आप देखिए ये भी हैंगिंग मैन है और ये भी हैंगिंग मैन है। अब आप बोलोगे चले नहीं भाई, मैंने A ढूंढ लिया मार्केट का, अब मुझे क्या देखना है, B देखना है। B क्या है, दे रिक्वायर कंफर्मेशन। टेल के साथ बॉडी वाला रूल फॉलो हो गया, टेल के साथ बॉडी वाला रूल फॉलो हो गया, बोले ठीक है। अब देखते हैं यहां से मुझे कोई कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, यहां से मुझे कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, बस बात खत्म हो गई। यहां पे गिरने का स्ट्रक्चर बियरिश इंगल्फिंग से था। अब ये बियरिश इंगल्फिंग क्या, ये अपन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। एक प्रॉपर सीरीज चल रही है कि स्ट्रक्चर को ढूंढा कैसे जाता है। तो यहाँ पर हैंगिंग मैन बना, मैं अगले दिन रेडी बैठा हूँ। अगर मैं यहाँ से प्राइस को होल्ड करके चल रहा हूँ तो ये बनने पे मुझे सतर्क होना है। ऐसा नहीं है कि हैंगिंग मैन बनने मुझे शॉर्ट करना है, थोड़ा सा अपने व्यू को बदलो। क्या कि मार्केट में अगर ये तेजी चल रही है तो क्या मैं सतर्क हो सकता हूं कि मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं। जब तक हैंगिंग मैन नहीं बन रहा बोले मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं, जब तक शूटिंग स्टार नहीं बन रहा मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूं। भाई क्या दिक्कत है, ऐसा भी तो सोचा जा सकता है कि इस वाली रैली को मैंने कैरी किया, हैंगिंग मैन बना, मैंने देखा कि क्या यहां पर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, तो मुझे ऐसा कोई सिग्नल नीचे की तरफ नहीं मिला जिसने इस स्ट्रक्चर का ब्रेक किया हो। और अगर ऐसा सिग्नल नहीं मिला मतलब ये सारी बातें हो गई गलत और मार्केट यहां से मोमेंटम करा ऊपर की तरफ। फिर मुझे यहाँ दूसरा सिग्नल मिला, नीचे मुझे कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला, ये वाली बात भी हो गई सारी गलत और मार्केट फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। उसके बाद मुझे एक अगला सिग्नल मिला मध्य का, जिससे मार्केट ने होल्ड किया और नीचे की साइड प्राइस को धकेला। तो ऐसे जो है प्राइस मोमेंटम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हैंगिंग मैन के साथ ट्रेड कैसे किया जाता है, हमारी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। अब अपन चलते हैं यहाँ से एक शूटिंग स्टार और ढूंढते हैं। अब अपन जो है शूटिंग स्टार के एक शानदार एग्जांपल पर आ गए जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि शूटिंग स्टार बनने के बाद क्या रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, ठीक है, प्राइस ने अच्छा मोमेंटम किया, फर्स्ट शूटिंग स्टार बना, ठीक है, प्राइस ने ब्रेकडाउन भी दिखाया, मेरे को तैयार बैठना था। यहाँ पर मेरा क्या होता है, स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग स्टार के कंफर्मेशन को नहीं मिला, अगला कैंडल भी ऊपर जाके शूटिंग स्टार बनाया और उसके बाद मुझे ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन बस इस स्ट्रेंथ कैंडल के नीचे तक नहीं आया पर ब्रेकडाउन जरूर आया। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता तो अगले दिन ही मुझे एग्जिट करना पड़ता, जैसे ही प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे ऊपर निकलती मेरा ट्रेड एग्जिट होता। तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स गड़बड़ नहीं होते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल शेयर किया। कौन सा वाला कि शूटिंग स्टार बना, स्ट्रेंथ नहीं थी शूटिंग स्टार में पर फिर भी हम ट्रेड इनिशिएट करते क्योंकि हम थोड़ी ना बैठेंगे कि नहीं भाई अच्छा बनाएगा तो ही ट्रेड करूंगा। स्पेसिफिक बनाना, पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी हुआ, ट्रेड का मन भी बना, तो उस हिसाब से ट्रेड बनाने के बारे में प्लान किया, स्टॉप लॉस हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे एक शानदार शूटिंग स्टार बना। अब की बार प्राइस ने क्या करा, बायर्स ने चेक किया दोबारा जा करके कि सप्लाई है क्या, कोई सेलर्स है क्या, उन्होंने देखा 1750 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स है जिन्होंने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एंट्री दी कि भाई अब एंट्री कर लो। 1720 के आसपास अगर आप होल्ड करते हो 1720 के स्टॉप लॉस से तो आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे। अब आप आगे देखिएगा कि क्या हुआ। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या कि सिर्फ शूटिंग स्टार बना इसलिए नहीं, शूटिंग स्टार तो यहाँ पे ही बना, शूटिंग स्टार यहाँ पे ही बना, स्ट्रक्चर के तरीका है। यहाँ पर हमें मध्य कितनी बड़ी मिली और यहाँ पर हमें मध्य कितनी बड़ी मिली और हमने दोनों पे ट्रेड किया। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस दिया, यहाँ पे भी हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा और हमें ये वाला फॉल मिला। फिर देखिए प्राइस आया रिटेस्ट को, जो मैंने आपको कहा है कि प्राइस क्या करता है, रिटेस्ट के लिए आता है।
यहाँ पे फिर चेक करना है, सप्लाई है 1720 के हमारे लेवल्स का स्टॉप लॉस था, प्राइस ने चेक करा, पहला प्रॉफिट मुझे ये मिला, दूसरा मुझे रिटेस्ट के आसपास से फिर से एंट्री मिली और उसके बाद मुझे कैरी फॉरवर्ड मिला। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस में इतना लंबा होल्ड करूंगा, मैं इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं पुट ऑप्शन बाइंग से ट्रेड करता तो एक ट्रेड मिलता, फिर रिटेस्ट पर मैं अगर पुट ऑप्शन बाय से एक और बार ट्रेड करता तो फिर मुझे एक ट्रेड मिलता, और पुट ऑप्शन बाय मुझे को यहाँ तक होल्ड नहीं करना है, इस वाले कैंडल पे मेरा काम हो जाता। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर को देख के वर्किंग करी जाती है। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय मैंने बोला, मतलब आप ऑप्शन सीरीज से आ रहे हैं तो आप सारी चीजें समझते हैं कि क्या ऑप्शन बाय और क्या स्ट्रेटेजी। क्या यहाँ पर मैं कॉल सेल करके ट्रेड कर सकता था? जी हाँ बिल्कुल। क्या यहाँ पर मैं स्प्रेड्स बना के ट्रेड कर सकता था? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सारी चीजें खत्म करके आ रहा हूँ। अगर क्या स्प्रेड्स होती है आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल में बाकी वीडियोस चेक करो, आपको कॉल की स्प्रेड्स मिल जाएगी। तो कॉल के क्रेडिट स्प्रेड से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता था कि शूटिंग स्टार के जोन में मैं कॉल्स की स्प्रेड बेचता और आराम से स्टॉप लॉस पे होल्ड करता। यहाँ पर भी मैं कॉल की स्प्रेड से बेचता और लॉस लेकर के फटाक से छोटा सा लॉस लेके निकल जाता। तो इस वाले सिनेरियो से वर्किंग करी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती थी, क्या कि यहाँ पर मैं कॉल की स्टॉप लॉस लगाता, कॉल की स्प्रेड्स बनाता, सेल वाली कॉल को काट लेता और बाय वाली कॉल होल्ड करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकता था। इट डिपेंड्स कि आप मार्केट को कितने परफेक्ट नजरिए से ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको हमारी ये कैंडल्स की सीरीज पसंद आ रही होगी, जिसमें हम सिर्फ कैंडल्स की बात नहीं कर रहे हैं, चार्ट पर जाके उनके रिएक्शंस को भी देख रहे हैं। और ये प्रैक्टिस का तरीका होता है। अगर ऐसा पैटर्न मुझे भविष्य में दोबारा मिलेगा तो मैं ट्रेड करने को रेडी रहूंगा, क्योंकि मार्केट रिपीट करता है अपने आप को। तभी हम कैंडल से बात कर रहे हैं, तभी हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं। जितने लोगों ने भी यहाँ पे कैंडल को देख के ये बोलते हैं कि मार्केट दोबारा से काम नहीं करता, तो भाई फिर इतना सब चार्ट देखने का मतलब ही नहीं, फिर क्यों देख रहे हो आप चार्ट? आप मत देखो, आप डायरेक्ट जाके स्क्रीन देख के ट्रेड कर लो। अगर आप चार्ट देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि मार्केट अपने आप को रिपीट करके वर्क करता है, और वो बिल्कुल रिपीट करता है, तभी तो हम कैंडल से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है, जिसमें हम अभी चार्ट पैटर्न तक जाएंगे। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स के साथ में डिफरेंट स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल बन रहा है तो क्या करना है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो क्या करना है, फ्लैग एंड पोल बन रहा है तो कौन से सेटअप से एंट्री होनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा होगी। पर पहले हम अभी बचे हुए कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो आप भी अगर बचे हुए कैंडलस्टिक पैटर्न को इसी तरीके से कवर अप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।